साथियों नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल के विषय में। साथ ही इसमें हम जानेंगे कि आखिर कैरियर गाइडेंस पोर्टल है क्या, इसमें कैसे लॉगिन करें और आखिर इसके फायदे क्या हैं। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन ले सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई छात्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होकर अपने घर के बड़ों के कहने पर या किसी अन्य के कहने पर विषय का चुनाव कर लेता है, जबकि उस छात्र की रुचि किसी अन्य विषय में होती है। तो छात्र इस पोर्टल के माध्यम से जान सकता है कि वो अपनी रुचि अनुसार किस विषय का चयन करें जिससे भविष्य में उसे कौन सा जॉब मिल सकता है। साथ ही जो कोर्स है वो कैसे कर सकता है और इसके लिए कौन कौन से कॉलेज अलॉट हैं, साथ ही इस कोर्स को करने में उसे कितना खर्च आ सकता है। इस प्रकार की सारी जानकारी आपको मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे सर का समस्त छात्रों के नाम एक संदेश है। आपने बताया कि यदि आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तब आपको सही वाहन का चयन करना होगा। यदि आप गलत वाहन का चयन कर लेते हैं तब आप रास्ते से भटक जाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमें अपने कैरियर को बनाने के लिए सही विषय का चयन करना होगा, जो आप मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, जैसे ही ब्राउज़र ओपन होता है तो उसके एड्रेस बार में हमें सिंपली टाइप करना है mpaspire.com इतना टाइप करके हमें सर्च कर लेना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा जहां पर लॉगिन के ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही इस पोर्टल को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड द कैरियर ऐप टुडे गूगल प्ले, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने के पूर्व बताना चाहेंगे कि इसमें छात्र, शिक्षक और संस्था तीनों अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि छात्र इसमें कैसे लॉगिन करें। तो छात्र को लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है समग्र आईडी। तो यहाँ पर हमें छात्र की समग्र आईडी जो 9 अंकों की आईडी है वो फिल करना है। अब इसमें बात आती है कि पासवर्ड कौन सा फिल करें। तो पासवर्ड के लिए बताना चाहेंगे कि इसमें यदि छात्र, शिक्षक या संस्था कोई भी लॉगिन कर रहे हैं तब आपको पासवर्ड केवल एक ही फिल करना है और वो पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक अंक आपको इसमें दर्ज करना है और इसके उपरांत लॉगिन करें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कैरियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता, फेलोशिप संबंधी जानकारी। अब सबसे पहले कैरियर संबंधी जानकारी के विषय में हम बात कर लें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें विषय का चयन करना है और इसमें देखना है कि किस में हमें अपना कैरियर बनाना है। जैसे हम कैरियर संबंधी जानकारी पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अलाइड मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो इस प्रकार आर्ट एंड डिजाइनिंग, तो इस प्रकार काफ़ी सारे विषय इसमें लिखे हुए हैं जिस पर यदि आपकी रुचि है आप इस पर क्लिक करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे हम किसी एक बिंदु पर बात करें, जैसे बात करते हैं जर्नलिज्म, इस में आपको रुचि है, पत्रकारिता में रुचि है और इसमें अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो इससे संबंधित सारी डिटेल आपको केवल इस पोर्टल पर मिल जाएगी बिना किसी अन्य दूसरे ब्राउज़र में सर्च किए। तो जैसे हम जर्नलिज्म इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आप क्लिक करने पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कॉपीराइटर, जर्नलिस्ट, अर्थात इससे संबंधित जो जॉब हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसे जर्नलिस्ट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जर्नलिस्ट से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जर्नलिस्ट आखिर है क्या, कौन होते हैं जर्नलिस्ट और इसमें आप कैसे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इससे संबंधित एक संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। अब स्क्रीन को हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है कि यह कैरियर किस बारे में है, तो इसके संबंधित में सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसी प्रकार हमें स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करते चलना है और इसमें सारे बिंदु दिए गए हैं। जैसे अगला बिंदु इसमें स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में, तो इससे संबंधित सारी डिटेल दी गई है, जैसे जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या वेब मीडिया। तो यदि इनसे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तब आप किसी एक बिंदु पर क्लिक करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो इससे संबंधित सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि इसमें कॉलेज कौन कौन से हैं, कोर्स के लिए आपको शैक्षिक योग्यता कितनी चाहिए होती है और किन किन विषयों को इसमें आवश्यक माना गया है, कितना व्यय आपको इसमें आएगा, कितना समय लगेगा, वो सारी डिटेल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब स्क्रीन को और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप इस कैरियर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, तो इससे संबंधित जानकारी दी गई है। जैसे हम बात करें BCJ की, तो बैचलर ऑफ मास मीडिया, BJ बैचलर इन जर्नलिज्म, तो इस प्रकार सारी डिटेल दी गई है और इसमें बताया गया है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से विषय आपको इसमें अनिवार्य हैं, वो सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपने कोर्स तो कर लिया, आपको कितनी आय हो सकती है, आप कितना कमा सकते हैं, वो भी डिटेल इसमें दी गई है। अब आपने जिस कोर्स का चयन किया है उस कोर्स को आप किन किन कॉलेजों से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर हम देखेंगे कि कॉलेज और विश्वविद्यालय खोजें जर्नलिस्ट, तो इससे संबंधित सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे इसमें प्रवेश परीक्षा खोजें जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं होती है उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस ऑप्शन से मिल जाएगी। अब जर्नलिस्ट का यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी छात्रवृत्तियां आपको मिल सकती हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। रोजगार के कितने अवसर हैं, यदि आपने जर्नलिस्ट का कोर्स किया है तो रोजगार के अवसर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और ज़रूरी योग्यताएं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ज़रूरी योग्यताएं भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करके अपने भविष्य के प्रति मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब यदि आपको किसी दूसरे विषय का चयन करना है तो फिर से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के पश्चात आप देखेंगे कि फिर से आप होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ से यदि आपको किसी अन्य विषय का चयन करना है तब आप अन्य विषय को क्लिक करके इससे संबंधित सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल कैसे इस पोर्टल पर लॉगिन करें। तो इसके लिए आप देखेंगे कि लेफ्ट कॉर्नर पर 3 आड़ी लाइनें दिख रही हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। चूँकि हमने एक स्टूडेंट का इसमें लॉगिन करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। और जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब संस्था को लॉगिन करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर समग्र आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी संस्था का डाइस कोड फिल करना होगा। और पासवर्ड में जैसे हमने पूर्व में बताया कि यदि कोई छात्र लॉगिन कर रहा है या संस्था लॉगिन कर रहा है या फिर कोई शिक्षक लॉगिन कर रहे हैं तब पासवर्ड सेम रहेगा सभी के लिए। और पासवर्ड में आपको फिल करना होगा 1 से लेकर 6 अंक तक आपको यहाँ पर फिल करना होगा, 1 2 3 4 5 6। इतना पासवर्ड फिल करने के पश्चात लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें पहला ऑप्शन है व्यू स्टूडेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम उन सभी छात्रों की सूची इसमें देख सकते हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर अपना लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का हमने लॉगिन किया था, उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। साथ ही नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस पर क्लिक करके हम छात्र की प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, व्यू स्कूल रिपोर्ट। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें स्कूल की रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है व्यू स्कूल एनालिटिक, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने साल का एनालिसिस कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि डाउनलोड इन एक्टिव स्टूडेंट, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम उन सभी छात्रों की लिस्ट देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है। अब बात करते हैं कि इस पोर्टल पर शिक्षक कैसे लॉगिन हो सकते हैं। तो फिर से हमें लॉग आउट हो जाना है और शिक्षक को लॉगिन करने के लिए समग्र आईडी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने साल का डाइस कोड फिल करना है और इसके उपरांत T1 टीचर 1 आपको फिल कर देना है, अपनी साल का डाइस कोड और T1। और इसके उपरांत जो पासवर्ड है 1 से लेकर 6 अंक तक आपको इसमें फिल करना होगा, 1 2 3 4 5 6। और इतना फिल करने के पश्चात लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही शिक्षक लॉगिन करेंगे तो छात्रों की प्रोफाइल में जो ऑप्शन दिए गए थे वे सभी ऑप्शन शिक्षक की प्रोफाइल में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यदि कोई छात्र जो है वो किसी कारणवश लॉगिन नहीं हो पाता है तो शिक्षक लॉगिन करके छात्रों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये थी MP कैरियर गाइडेंस पोर्टल पर
लॉगिन करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें छात्र लॉगिन करके अपने भविष्य के विषय में मार्गदर्शन ले सकते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।